गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध का जन्म राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ। पिता ने ज्योतिषियों से गौतम बुद्ध का भविष्य पूछा। ज्योतिषियों ने कहा, या तो यह सम्राट होगा और या तो यह साधु होगा। जैसे ही ज्योतिषियों से राजा ने सुना तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा, कोई उपाय बताए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी से करना होगा। अर्थात आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को, कभी किसी बीमार व्यक्ति को और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देख पाए। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे साधु बन जाएंगे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। बड़ा महल, अच्छा भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र सिद्धार्थ को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं रहा। शुद्धोधन ने समझा कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही नहीं होता। वे निश्चिंत हो गए थे। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी ताकि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को न देख सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को बिल्कुल खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं के साथ बीत रहा था। उनके युवा होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर राजा शुद्धोधन की आधी चिंता मिट गई और अब वह सोच बैठे थे कि अब तो शादी हो गई, अब सिद्धार्थ कहाँ जा सकता है। अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है। अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 साल के बाद सिद्धार्थ के बेटे का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया था। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता और वे सिद्धार्थ की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ ने अपने पिताजी से कहा, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी। आपकी आज्ञा से आज मैं राजधानी देखना चाहता हूँ। राजा ने कहा, हाँ, जरूर जाओ, अपना शहर देखकर आओ। पिता ने आज्ञा दे दी। एक रथ के साथ सारथी को भी साथ में भेजा कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ। साथ में राजा ने पक्का इंतजाम कर रखा था कि कहीं कोई गलती से भी गलती न हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्गों को खूब सजाया गया, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ थोड़ा दूसरे मार्ग से चल पड़े। वे उस रास्ते से जाने लगे जहां पर तैयारी नहीं की गई थी और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देख लिया जिसकी कमर झुकी हुई थी और साथ ही झुर्रियां पड़ी थी। वह परेशानी और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। सिद्धार्थ को एक झटका लगा और उन्होंने सारथी से सवाल किया, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन आप भी बूढ़े हो जाओगे।
सारथी ने आगे कहा, राजकुमार, यह संसार का नियम है। गरीब अमीर सबका शरीर बूढ़ा होता है और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। राजकुमार सोच में पड़ गए। थोड़ी आगे बढ़ने पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस रोगी व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए यह करा रहा है। इस संसार में अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई दुखी और कोई सुखी है। क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ? सारथी ने कहा, आप यह विचार अभी छोड़ दें और समय को इसका निर्णय करने दें। समय बहुत ताकतवर होता है। ये सारी बातें अपने अपने कर्मों पर निर्भर करती हैं। चाहे राजा हो या भिखारी, सुख दुख हर किसी पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। यह सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गए। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था। उसने सारथी से पूछा, यह क्या है और यह क्या कर रहे हैं? सारथी ने कहा, यह आदमी मर गया है। यह मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर श्मशान में ले जाते हैं, फिर वहां पर उसे जला दिया जाता है। राजकुमार ने कहा, क्या हर किसी का अंत हो जाता है? सारथी ने कहा, हाँ, सबका अंत होता है, अर्थात मरना पड़ता है। यह मृत्यु लोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी ना कभी जरूर मरना ही पड़ता है। राजकुमार ने पूछा, तो इसका मतलब यह हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा, मेरा शरीर भी मुर्दा होगा और मुझको भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। मुझको भी ऐसे ही रस्सियों से बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे और जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सब मुझसे छूट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी। एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा। सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेंगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। उस रात सिद्धार्थ को नींद नहीं आई। वे सोचते रहे कि क्या संसार में इतना दुख, रोग, बुढ़ापा है और इस तरह से मैं खा पी कर कैसे जी सकता हूँ। उन्होंने तुरंत ही कहा, नहीं नहीं, दुनिया में इतना दुख है और मैं इतना निश्चिंत कैसे रह सकता हूँ। मुझे खोजना होगा उस शक्ति को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, भ्रम और भूल से हटके हो, जो आनंद से भरा हो। जिसे पा लिया तो फिर और कुछ पाने की इच्छा न हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शीर्ष तक पहुंच चुके थे और उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी से तुरंत ही कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते गए। एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।